हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रॉब्लम जो बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम जैसे आपका हो गया जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लाइक जैम हो गया, जेस्ट हो गया, टीआईएफआर हो गया, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इन सब में पूछा जाता है। और ये आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम जो होते हैं, लाइक बीएससी हो गया, बीटेक हो गया और एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, इन सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या स्टेप्स है इसे सॉल्व करने का, और फाइनल रिजल्ट पे कैसे हम लोग पहुंचते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन आप रीड कीजिए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन हमारा क्या है? Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या है? V इंटू टी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर ना, बीटा टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? बीटा टी स्क्वायर। तो बीटा टी स्क्वायर यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं सीपी और सीवी होता क्या है ना। तो सीपी और सीवी को आप पहले से जानते हैं, है ना, 11th 12th में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? सीपी को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब किसी भी गैस का टेम्परेचर जो है, गैस मतलब एक मोल गैस, किसी भी एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, तो उसमें जितना हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, जितना एनर्जी उसमें इनपुट देना होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सीपी। और वो सीपी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। और यदि हम वही प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को रिपीट करें और किस पे करें? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? सीवी। मतलब क्या है कि एक मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने में एट कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे वो क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सेम लाइक इन केस ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस टू टर्म्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या अल्फा और बीटा क्या है। तो अल्फा और बीटा क्या यहाँ पे दे रखा हुआ? अल्फा इक्वल टू क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और बीटा क्या है? बीटा टी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, है ना। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। और गैस कैसा? आइडियल गैस, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा आइडियल गैस के ही बारे में बात होता है, राइट। तो अल्फा क्या होता है आप पहले जानते हैं। मान लेते हैं कोई मेरे पास कोई गैस है ना, और गैस का क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जानते हैं आप क्या होता है कि मान लेते हैं किसी गैस में, है ना, किसी गैस में यदि टेम्परेचर राइज करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या होता है वो उसका जो वॉल्यूम है एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। मतलब गैस क्या होता है? एक्सपेंड करना शुरू कर जाता है। तो उसका रिलेशन इस तरीके से हम पहले जानते हैं। तो वी फाइनल यदि टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करते हैं या फिर डी टी राइज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डी टी, है ना। ये आप जानते हैं ऑलरेडी कि किसी भी गैस का टेम्परेचर यदि डेल्टा टी राइज किया जाए तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है वो। और इसी को यदि छोटे से टेम्परेचर के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए वी है, वी आई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या? माइनस हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई। तो इसको हम स्मॉल मान सकते हैं क्या? इसको वी डी वी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी मल्टीप्लाई होगा, वी आई मल्टीप्लाई होगा, तो वी मान लेते उसको, और अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसको क्या करेंगे? अल्फा का वैल्यू निकालना, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी इंटू ये नीचे चला जाएगा इसके, तो 1/v। और ये सारा प्रोसेस किस पे कर रहे हैं? ये जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ये प्रोसेस को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर को प्रेशर को ही कांस्टेंट करते हुए, ठीक है। टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो फिर गैस एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा, जब तक उसको एनर्जी मिलेगा नहीं तो गैस एक्सपेंड कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये टर्म से आप पहले ही अवेयर है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, बीटा। तो बीटा क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं। तो मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, पहले आप पढ़े हैं मॉडुलस के बारे में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई यूज अब नहीं है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी लिखे थे, है ना। तो मॉडुलस के बारे में हम जानते हैं क्या होता है मॉडुलस। मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, किसी भी गैस का या फिर कोई मटेरियल है सॉलिड लिक्विड, तो उसका मॉडुलस कैसे निकलता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इस तरीके से निकालते हैं। और मॉडुलस यदि हम गैस के बारे में बात करें तो गैस चारों तरफ से क्या होगा, एक्सपेंड होगा, है ना, चारों तरफ से। तो सब वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा। और स्ट्रेस क्या होता है, तो गैस क्या है, एक्सपेंड करेगा, तो वॉल्यूम में जो चेंजिंग है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में जो चेंजिंग है डेल्टा वी आएगा बेसिकली, है ना। और जो प्रेशर है राइज हो रहा है, मतलब कोई गैस इस तरीके से, है ना, तो इस पे चारों तरफ से प्रेशर इस तरीके से लग रहा होगा, चारों तरफ से प्रेशर इस तरीके से लग रहा होगा। तो ये क्या होगा, प्रेशर जब लगेगा तो क्या होगा, ये श्रिंक हो जाता है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो पहले वॉल्यूम वी आई था और अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। तो पहले के मुकाबले वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया ना। पहले के मुकाबले वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यदि कोई फुटबॉल आपके पास है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप उसको चारों तरफ से सप्रेस करोगे उसको, है ना, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम बड़ा था और सप्रेस करने के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम उसका छोटा हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस को ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो फोर्स बाय क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया क्या होगा, प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ही, स्ट्रेन का मतलब ही होता है कि चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा हो गया ना, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, तो मतलब ये नेगेटिव। और ये जो मॉडुलस होता है या फिर जो प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का होता है चेंज होने का, उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करेंगे, बाहर से नेगेटिव लगा देते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी। और इसको स्मॉल करने के लिए क्या करते हैं, यदि मान लेते बहुत छोटा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे किसी पे, तो क्या हो जाएगा ये डीपी माइनस डीवी बाई वी, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डीपी बाई वी डीवी बाई वी। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ना, बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, बीटा, जिसको हम लोग बीटा टी से इंडिकेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा। मतलब जो हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया उसी का इन्वर्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो बीटा, है ना, बीटा टी। मतलब इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। यदि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे करें तो उसको आइसोथर्मल बोल दीजिए। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, है ना, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब इसको रिवर्स कर दीजिए ना, आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख लें आप 1 बाई डी पी अपॉन वी बाई वी, इस तरीके से। अब देखिए ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर का ये नीचे है, मतलब डीवी के ये नीचे है, दैट इज क्या हो जाएगा, ये पी तो नीचे ही रहेगा, तो 1 बाई वी हो जाएगा ये,
ये ऊपर जाएगा ना, ये नीचे है, नीचे का नीचे है ना, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डीवी बाई हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा ना, तो डीवी बाई डीपी। और ये सारा प्रोसेस किस पे कर रहे हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल बोल रखे हैं, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है, बीटा का वैल्यू क्या, बीटा टी का वैल्यू, तो बीटा टी का वैल्यू क्या होता है -1/v। आप पार्शियल डिफरेंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये तो हमारा ये कैसा है वो बता दिया आपको, है ना, ये पूरा ड्राइव ही कर दिए, इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, बट कोई बात नहीं। अब हमें जो मेन प्रूफ करना है और जो हमारा टारगेट है वो क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू दिस वन, Cp माइनस Cv इक्वल टू दिस वन। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब Cp और Cv ये क्या एक तरीके से हमारा एनर्जी का टर्म है ना, एनर्जी का टर्म, और एनर्जी का टर्म है, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं एंट्रोपी से रिलेट कर रहा होगा। क्यों हम एंट्रोपी का ही बात करें, क्योंकि एंट्रोपी ऐसा थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है जिसके थ्रू हम सब कुछ पता कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का जितना भी पैरामीटर होता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी, आइसो एंथैल्पी हो गया, मतलब एंथैल्पी हो गया, या फिर आपका जो भी है सारा जो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है, उन सभी को इससे रिलेट करके निकाल सकते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है थर्मोडायनामिक्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब Cp Cv निकालना है, तो Cp का वैल्यू हम लोग जानते हैं। Cp को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा एस टी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट। और Cv को कैसे लिखते हैं, टी डी एस बाई डी टी, डी मतलब डो है बेसिकली, आप डो माने है ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल है, तो डी डी बार बोल दे रहे, थोड़ा माइनस कीजिएगा, तो टी इंटू डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट बी, राइट। तो ये दो हमारा जो है रिजल्ट होता है। तो हमें लाना क्या है, इस ऐसा रिजल्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं लाना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है ना, Cp Cv निकालने के लिए एंट्रोपी। तो अब क्या करते हैं, एंट्रोपी का कुछ ऐसा रिलेशन है, ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिससे क्या होगा कि Cv और Cp को वो अच्छे से रिजल्ट दे सके। तो देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं, लेट्स कंसीडर a function, let's consider S is a function of वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। मतलब एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के मदद से ही आप प्रेशर भी मान सकते हैं, लेकिन प्रेशर के लिए आपको लंबा स्टेप जाना पड़ेगा ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर को आप फंक्शन मानकर चलेंगे एंट्रोपी का, तो थोड़ा स्टेप्स बच जाता है और आसानी से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या माने, लेट्स कंसीडर एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ V एंड T, है ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंस से निकालते हैं। सो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ S, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ S क्या हो जाएगा, तो ds इक्वल टू क्या होता है, ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डो एस बाय, चलिए डो भी लिख देते हैं, एट कांस्टेंट t dv प्लस डो एस बाय डो टी एट कांस्टेंट v dt। मतलब फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, वॉल्यूम के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे,
और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। एंड सेकेंड टाइम क्या करेंगे, एंट्रोपी का ही डिफरेंशियल जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालते हैं। एग्जैक्ट हो गया, इसको बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट एंट्रोपी में चेंज कितना आ रहा है। तो एग्जैक्ट एंट्रोपी में चेंज इस तरीके से आता है ना, इसका रिलेशन होता है। मतलब फंक्शन जैसे मानते हैं आपको फंक्शन ये रखा हुआ ना एफ, और ये फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी ऐसे ही निकालेंगे, सेम प्रोसेस से ही, ठीक है। तो मान लेते हैं डी एफ निकालना हमें, तो क्या करेंगे, डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई और जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप, डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ओवर डो एफ वाई डो एक्स और वाई जेड कॉन्स्टेंट डी एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई या फिर आई इक्वल्स टू एक्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ तक चला जाएगा। आपको जहाँ तक वेरिएबल दे रखा है वहाँ तक लिख चल जाइए। तो शॉर्ट में ऐसे, मतलब किसी भी फंक्शंस को हम एग्जैक्ट में ऐसे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि कैसे लिखें एग्जैक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका जो है पार्शियल डिफरेंशियल निकालते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सीपी निकालना है और सीबी तक पहुंचना है, सीबी और सीबी तक पहुंचना है ना। तो सीपी और सीबी कैसे रिलेट करता पता पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डो एस बाई डो टी। अब देखिए ऑलरेडी ये क्या डिफरेंशिएट हो चुका है और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट पैरामीटर दिया होगा और टेम्परेचर का एक फैक्टर होगा वहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट के टर्म में। तो वो ओवरऑल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ऑल टुगेदर क्या होगा, ये जीरो वैल्यू दे देगा, है ना। तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वॉल्यूम अभी जो है वो डिफरेंशियल है, क्योंकि वॉल्यूम भी या टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसे बाहर निकाल देंगे और क्या हो जाएगा, डो वी बाई डो टी। और ये किस पे कर रहे हैं हम लोग, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेशर पे क्यों, क्योंकि हमें सीपी ऑलरेडी मतलब पहले हमें ये चाहिए प्लस, है ना। अब क्या करेंगे, सेम इसके साथ वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे बाहर निकाल देंगे और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। तो अब इसको जो है इरेज कर देते हैं ना स्पेस के लिए। अब इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, 9 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई टी, ठीक है। इक्वेशन 2 को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी डो एस बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू टी डो एस बाई डो वी एट कांस्टेंट टी डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी प्लस, इस पे देखिए क्या होगा, टी, क्योंकि मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी, और ये डी टी बाई डो टी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इसका 1 हो जाता है, कोई किसी भी सेम पैरामीटर को उससे डिफरेंशिएट करे तो इंटू 1। अब ये बताइए क्या होगा, पहले बताए थे ना कि डो एस बाई डो टी इंटू टी डी पी, ये क्या देता है, सी पी देता है, एंड
टी डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट v क्या देता है हमें, सी भी देता है। तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इसके प्लेस पे क्या रख देंगे, डायरेक्टली सी पी रख देंगे और इसके प्लेस पे सी भी रख देंगे। तो इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल्स टू, और ये सी पी ये क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डो एस बाई डो बी एट कॉन्स्टेंट टी डो बी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी, राइट। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लें। अब देखिए कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, डो बी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी। यस, आई हैव दिस पैरामीटर, दिस रिजल्ट ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, v से मल्टीप्लाई करते हैं और v से डिवाइड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डो एस बाई डो बी एट कॉन्स्टेंट टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए इसको v को हम इधर लेकर आते हैं ना, ये जो v मल्टीप्लाई ऊपर होगा उसको बाहर लेकर आते हैं इधर t के साथ, और इनटू क्या हो जाएगा 1 बाई वी डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट p, है ना, इस तरीके से। तो इसका ऑलरेडी रिजल्ट दे रखा हो यहाँ पे, ध्यान देंगे तो आप, है ना। तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, डायरेक्टली अल्फा रख देंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट यहाँ तक जाना है। सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी अल्फा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा। तो अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब सारा पैरामीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी टी अल्फा। और मेरे पास क्या बचेगा, डी एस बाई डी वी डो एस बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी, राइट। अब इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 4 मान लेते हैं। तो यहाँ तक रिजल्ट हमें मिल गया, बाकी इन सबों का तो काम नहीं, अब इसे इरेज कर देते हैं। चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं ना, ताकि आसानी पड़े। सी पी माइनस सी पी इक्वल्स टू वी टी अल्फा डो एस बाई डो बी एट कॉन्स्टेंट टी। नहीं, ये हमारा इक्वेशन 4 है, इसका भी कोई यूज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो वी भी आ गया है, टी भी आ गया, अल्फा भी आ गया। हमें एक और अल्फा चाहिए और एक और बीटा का स्क्वायर चाहिए, है ना। तब जाकर के हमारा ये जो हमारा प्रूफ करने के लिए रिजल्ट दे रखा था वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कैसे पहुंचेंगे वहां पे, अब वहां पहुंचने के लिए तो इसका भी रिजल्ट चाहिए हमें, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है डो एस बाई डो बी, है ना, डो एस बाई डो बी एट कॉन्स्टेंट टी, यही हमारा क्या है, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर होगा। इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है। तो ये हमें लाना है इससे। अब कैसे लाएंगे, देखिए किस तरीके से लाएंगे। तो आपको मैक्सवेल का रिलेशन याद होगा, मैक्सवेल का रिलेशन, मैक्सवेल से रिलेशन इस तरीके से मानते हैं। मैक्सवेल का रिलेशन क्या होता है, पी भी एस टी, है ना, इस तरीके से रिलेशन होता है। तो आपका पहुंचना कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक। क्यों, क्योंकि डो एस बाई डो बी, मतलब एस और एस को डिफ्रेंशिएट किया गया पार्शियली वी के साथ, तो एस को वी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे किस पे, एट कांस्टेंट टी। तो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, हाँ, मैक्सवेल का रिलेशन इसी को बोलते हैं। तो डो एस बाई डो वी एट कांस्टेंट टी, है ना, ऊपर से नीचे आ रही इस तरीके से। तो इधर से इधर आ रहे, तो इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसके इक्विवेलेंट में, तो डो एस बाई डो वी एट कांस्टेंट टी डो एस बाई डो वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डो एस बाई डो टी, क्योंकि डो एस बाई डो वी की है तो यहाँ डो पी बाई डो टी करना होगा। तो डो पी बाई
डो टी और एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा भी। अब देखिए ये भी नीचे जा रहे हैं और ये भी नीचे जा रहे हैं, मतलब इधर से भी नीचे जा रहे हैं इंट्रोपी के साइड से और प्रेशर के साइड से भी नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, साइन पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो साइन क्या होता, नेगेटिव हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू वी टी, और अल्फा तो है ही मेरे पास, डो एस बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी। इसके बराबर क्या लिखेंगे ये, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट नहीं पता और एंट्रोपी को हम इवेल्युएट करेंगे तो काफ़ी लंबा स्टेप चला जाता है और बहुत से गिब्स फ्री एनर्जी और भी बहुत से थर्मोडायनामिक पैरामीटर को यूज करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर से। तो ये हमें पहले से पता है, इसके बारे में हम जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उससे रिलेट करके कुछ निकाल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके प्लेस पे ये लिख देंगे डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वी, राइट। अब इसका कोई काम नहीं तो इसे हटा देते हैं। चलिए यहां तक तो पहुंच गए, अब इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं नाम, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट मिल रहा क्या, पी पी भी है ना, मतलब भी बाई पी है, डो भी बाई डो पी है एट कांस्टेंट टी, लेकिन यहाँ पे भी और टी का रिलेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर का यूज करते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो इसका एक साइक्लिक ऑर्डर इस तरीके से लिखते हैं, डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वी इंटू डो टी बाई डो वी एट कांस्टेंट पी इंटू डो वी बाई डो पी एट कांस्टेंट टी, और इन सबों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। इसका सेपरेट डेरिवेशन भी है, मतलब इसका अपना डेरिवेशन कैसे आता है प्रूफ भी है, ठीक है। ये रिलेशन कैसे आता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल इसी में रिलेट कर सकते हो, कोई भी एक्स वाई जेड है उसमें आप ये सर्कुलर फंक्शन लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा हुआ देखिए, पहले P और T दे रखा हुआ ना, डो पी बाई डो टी, डो पी बाई डो टी कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, डो पी बाई डो टी, डो पी बाई डो टी, यस, है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वी दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, डो पी बाई डो टी निकालना है, इसका वैल्यू में निकालना है, तो इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, तो ये ऊपर चला जाएगा डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टी, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, माइनस रहेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी, राइट। तो अब इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, इसके प्लेस पे इसे लिख देते हैं, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रिलेशन है ना, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो वी टी अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टी, डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, बताइए, भी पी है ना, डो वी बाई डो पी दिख रहा कहीं, डो वी बाई डो पी यहाँ पे है हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा में है, मतलब इसके अपोजिट में दिख रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम का भी रिक्वायरमेंट है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कर लीजिए, इसको रीअरेंज कर दीजिए, सी पी बाई सी वी इक्वल टू वी टी अल्फा, राइट, और ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी। अच्छा यहाँ क्या कर सकते हैं, ये भी हमें रिलेशन दिख रहा है, डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट पी, बस एक वी का रिक्वायरमेंट है, तो 1 बाई वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 बाई वी से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर डायरेक्ट रिजल्ट रहे जो पहले से मेरे पास था। और सेकंड क्या करेंगे इसमें,
जो हमारा ये बीटा का जो पैरामीटर था यहाँ पे, जो रिवर्स इसके लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको क्या करेंगे, इसी को उसके फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v है तो v जो है, मतलब ये देख लीजिए इस तरीके से, है ना, यहाँ पे साइड से कर देते हैं इसको, डो पी बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है ना। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 बाई, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 बाई, इसको ऐसे ही रखेंगे और इसी को उल्टा कर देंगे, डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, डीपी बन जाएगा, डोपी बन जाएगा, सेम ऐसा ही रिजल्ट देगा ये। तो उसको यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, और डीबी तो डीबी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, जो डोपी है वो नीचे चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा डोपी, और ये किस पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे। और हमारे पास माइनस साइन था, तो माइनस साइन को क्या करते हैं हम लोग, माइनस साइन को इसके साथ देते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो अब इसी को यहीं पे लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, अल्फा है, ये हमारा क्या है, अल्फा है। रिजल्ट को देखिए, और ये ओवरऑल क्या देगा हमें, ये हमें क्या देगा, बीटा टी, राइट, बीटा टी देख लीजिए आप, मैंने रिजल्ट वैसे दे रहा ना, माइनस 1 बाई बी इंटू डो बी बाई डो टी, डो बी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसी के बराबर में लिखेंगे, वी तो है ही ऑलरेडी मेरे पास, टी भी है, अल्फा भी है, और एक अल्फा यहाँ से आ जाएगा, तो अल्फा यहाँ से आएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन, और ये क्या हो जाएगा नीचे बीटा, बीटा, और बीटा क्या होगा ये बताइए, आई थिंक ये बीटा का स्क्वायर नहीं बीटा होगा, है ना, रिजल्ट में बीटा स्क्वायर नहीं होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, बीटा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ में तो ऐसा बीटा स्क्वायर को दिख नहीं रहा हमें, बीटा ही दिख रहा है, तो बीटा होगा केवल, राइट। यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, बीटा। तो बस यही था प्रूफ, तो इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू वी इंटू टी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा टी, हेंस प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्या है, प्रूफ है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाता है, क्योंकि ऐसा ही इसका सॉल्यूशन आता है ना। अब कोई भी ऐसा थर्मोडायनामिक का जो भी फॉर्मूला होता है या फिर ऐसा रिलेशन जो होता है, जब भी उसको प्रूव करना चाहोगे तो आपको एक लंबे स्टेप से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो के साथ बने रहे, और नेक्स्ट वीडियो जो है लाएंगे, आप उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।